आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम और पवित्र वचनों पर आपका स्वागत करता है जीसस प्रेयर क्लब चैनल। आज आपके लिए लेकर आया है कि आपको प्रार्थना में क्या गलतियां नहीं करनी है और प्रार्थना आपको किस प्रकार करनी है, परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और परमेश्वर से किस तरीके से अपनी बातों को कहना है और किस तरीके परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उन बातों को सुनना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है जीसस प्रेयर क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें, बातों को पूरी सीखें और समझें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए जो वचनों को लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन जो आपके लिए होते हैं, जिन वचनों को परमेश्वर ने लिखा है उन वचनों में आपकी जिंदगी का पूरा गणित, पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। परमेश्वर कृपया आज अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात कीजिए और मुझे आशा और शांति दीजिए। प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए। तीमुथियुस की पुस्तक से अगर हम वचन 2 से 1 से लेकर के अगर हम 15 वचन तक देखते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर हमको प्रार्थना कैसे करना है उसके बारे में बताता है। याद रखिएगा, तीमुथियुस की पुस्तक। आइए देखते हैं वचन नंबर 2 का पहला। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। आज आपको प्रार्थना जब स्टार्ट करनी है तो परमेश्वर से सबसे पहले आग्रह करना है कि पिता परमेश्वर, आज जो मैं विनती करने जा रहा हूँ, जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जो निवेदन करने जा रहा हूँ और जो परमेश्वर आपका धन्यवाद करने जा रहा हूँ, वो मुझे जानने वाले और जो भी मनुष्य हैं, मैं हर मनुष्य के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। वचन नंबर 2 कहता है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और उसके बाद धन्यवाद करना है राजाओं और सब ऊंचे पद वाले निमित्त, मतलब जो राजा है उसका धन्यवाद करना है, जो सेना है, जो ऊंचा पद वाली है, उनका हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि यही लोगों के कारण आज आप आराम से भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में गंभीरता से अपने जीवन की बातें बता रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का अगला वचन नंबर 3 कहता है, यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। परमेश्वर को यही सब बातें भाती हैं कि जब आप प्रार्थना स्टार्ट करें तो अपने मांगने से पहले आप अपने घर, परिवार, देश, समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मांगे, अपने राजा के लिए मांगे और अपनी सेना के लिए मांगे। आइए वचन नंबर हम अगला देखते हैं। वचन नंबर 4 कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आज जो व्यक्ति ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सबका उद्धार हो और जो सत्य बोलता है, परमेश्वर उसको भली भांति पहचान लेता है। आइए परमेश्वर का 5वां वचन देखते हैं। तीमुथियुस की पुस्तक है, यह इसका 5वां वचन है। वचन नंबर अध्याय 2 का 5वां वचन है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके ठुकराए के दाम में दे दिया और सबकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आज जो परमेश्वर है, जिसने अपने मन से, सच्चे मन से अपने राजा के लिए, अपने सेना के लिए, अपने उच्च अधिकारियों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए जिसने जिसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बहुत छोटे से, बहुत छोटे दाम पर उसके साथ आज परमेश्वर बिक गया। बहुत ही जल्दी परमेश्वर ने आज उसकी बातों को सुन लिया और परमेश्वर ने बहुत जल्दी आज उसकी बातों को समझ लिया, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आज जो मेरा मसीह भाई बहन अपने घर, परिवार, समाज के लिए, अपने देश के लिए जो भी प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, उसकी प्रार्थना सदैव पूरी होगी, क्योंकि 7वां वचन कहता है कि मैं सच कहता हूँ। आपको सच्चे मन से बैठना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा।
कि मैं इस उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आज आपको सभी लोग मानने लगेंगे। आप अब झूठ नहीं बोलेंगे तो आपकी सभी लोग बातें सुनने लगेंगे। आइए परमेश्वर का अगला वचन 8वां पढ़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आज पिता परमेश्वर, हम ये चाहते हैं यहोवा कि हर जगह, हर स्थान पर, जहाँ पर भी आपकी प्रार्थना हो, जहाँ पर भी आपसे निवेदन हो रहा हो पिता परमेश्वर, वहाँ पर कोई भी पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। वचन नंबर 9 कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल को घूंघट और सोने और मोतियों को सोने और मोतियां और बहुमूल्य कपड़ों से। आज पिता परमेश्वर, जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं आज हमारे ये वीडियो देख रही हैं, जो महिलाएं, जो मेरी मसीह बहनें हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए परमेश्वर का अगला वचन कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, सुनहरे वस्त्रों के साथ, आपको सिर्फ सुनहरे वस्त्रों को पहन करके परमेश्वर की प्रार्थना करें, ना कि सोना चांदी लाद कर, हीरा मोती लाद कर प्रार्थना करें। उससे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर वो सब आपको एक आपके जीवन में सिर्फ एक प्रकार का वो है कि आपके पास ये है, अभिमान है आपको कि आप आज आपके पास सोना चांदी हीरा मोती है, लेकिन उससे परमेश्वर आपसे खुश नहीं होने वाला है। परमेश्वर खुश होगा आपके सच्चे प्रार्थना से, सच्ची भक्ति के साथ परमेश्वर आपसे खुश होगा, ना कि परमेश्वर आपसे किसी ऐसे काम के लिए खुश हो जाएगा जो कि काम आप अनावश्यक कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन नंबर 10 कहता है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। और जो आज परमेश्वर की भक्ति करने वाली, परमेश्वर की स्तुति करने वाली स्त्री महिलाएं हैं, वो एकदम साधारण कपड़ों के साथ आज परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर को यही पसंद है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए और स्त्रियों को चुपचाप शांतिपूर्वक अधीरता के साथ समस्त बातों को, परमेश्वर के दिए गए समस्त वचनों को सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि वचन नंबर 12 कहता है, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। आज हमारे देश की स्त्रियां हैं, हमारे देश की महिलाएं हैं, वो पुरुषों से जबरदस्ती बहस किया करती हैं, फालतू की बहस, इधर उधर की बहस किया करती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए कि मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। स्त्री को पुरुषों के सामने कभी उपदेश, ज्ञान की बातें नहीं बतानी चाहिए और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाएं, परंतु चुपचाप रहें। ना देखिए, स्त्रियों के बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कि अनावश्यक अपने पति को या अपने घर परिवार में बहुत से उपदेश फालतू देने लगते हैं, बिना मतलब के उपदेश, जिन उपदेशों को कोई मतलब नहीं होता। ना पुरुष को आज्ञा देना चाहिए और ना ही किसी पुरुष को आज्ञा दें। इससे होता क्या है कि जब आपको जानकारी नहीं होती कि कहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कुछ जाना नहीं, आप उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं, आप लड़ाई झंझट विवाद का कारण बन जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको उपदेश नहीं देना, ना ही आज्ञा चलाना है। आप चुपचाप रहें और उनकी बातें सुने। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपकी सलाह ऐसे समय पर दें व्यक्ति को कि जब आपकी बात उसे अच्छी लगे, ना कि हर समय अपना उपदेश चालू रखें। ये बहुत बड़ी समस्या है। आइए वचन नंबर अगला देखते हैं। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। क्योंकि जो आदम थे वो पहले बनाए गए और उसके बाद हव्वा बनाई गई थी। वचन नंबर आइए अगला 14 देखते हैं। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। लेकिन आदम जो है वो कभी बहकाया नहीं गया, किसी बात से भड़का नहीं, पर स्त्री बहका में आकर के अपराधी हो गई। इसलिए आज आपको अपराधी नहीं बनना है। आपको शालीनता से अपने घर परिवार और पति से बातें करनी है और शालीनता से हर मैटर को सॉल्व करना है। आइए वचन नंबर 15 देखते हैं। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे।
तो भी मेरे मसीह भाई बहनों, जो भी स्त्री हैं उनके सब पाप माफ कर दिए जाएंगे। तो भी जो स्त्री है उसके सब पाप माफ किए जाएंगे। कैसे माफ किए जाएंगे? बच्चे जनने के दौरान द्वारा उद्धार पाएंगे। जितनी भी स्त्रियां हैं उनके हर पाप हर कलेश, जब वो बच्चों को पैदा करती हैं तब उनका उद्धार पा जाती हैं, तब वो सभी प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाती हैं। यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, और यदि वो ये बच्चे पैदा करते समय वो तब उद्धार पाएंगे जब उन्होंने क्या किया? संयम सहित मतलब विश्वास रखा ईश्वर पर, इस परमेश्वर से प्रेम रखा और पवित्रता में स्थिर रहें, और पवित्रता में स्थिर रहें तब उनके सभी दिक्कत बाधा दुख कलेश कट जाएंगे। तो आज मेरे मसीह भाई बहनों, इन वचनों के साथ आज से आप अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करिए। इन सारी बातों को समझ करके, वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देख करके बातों को समझिए और अपने पास बाइबल खोल कर रख लीजिए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बाइबल का लिंक है, वहाँ से आप बाइबल खरीद सकते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन।